students, and welcome back to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature, and in the sequence of literature syllabus, today I will teach you new poem. The poem is The Wind, composed by Subramaniam Bharti. Students, by this poem, the poets want to tell us the destruction occurred by wind. So the student theme of this poem is style wind can do a lot of destruction. यानी विंड जो है बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा विनाश कर सकती है। तो कैसे करती है, इस पोएम के माध्यम से पोएट जो बताना चाह रहा है उसे आप केयरफुली सुनेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके या फिर आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है, पोएट क्या कहना चाह रहा है। The wind blows strongly causes a lot of destruction. जब विंड बहुत तेजी से चलती है, हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है बहुत से जो ट्रीज होते हैं अपरूटेड हो जाते हैं, बहुत से डाउन हो जाते हैं। तो ये सारा क्या है, सब डिस्ट्रक्शन है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद अस, फिर भी हम विंड को अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। जो पोएट हैं सुब्रमण्या भारती, वो विंड से कह रही बड़े ही सॉफ्ट तरीके से आओ, बहुत ही स्लो आओ, बहुत सॉफ्टली आ जाओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, विंडो के शटर मत तोड़ो, यानी इतनी तेज भी मत आओ कि हमारी विंडो के शटर टूट जाए। फिर क्या कहते हैं, डोंट स्कैटर द पेपर, इतनी तेज मत आना कि हमारे जो पेपर्स रखे हुए हैं वो स्कैटर्ड हो जाएं, यानी हर जगह फैल जाएं, सब बिखर जाएं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ पे रखी हुई जो बुक्स हैं वो कहीं ना गिर जाएं। यानी ये बात कहती कौन, सुब्रमण्या भारती ने कहा कि हवा से इतनी धीरे से आओ, इतनी सॉफ्टली आओ कि हमारे पेपर्स ना उड़ें, ना फैले, हमारी जो सेल्फ में बुक्स रखी हैं वो ना इधर उधर हो, विंडो के शटर ना टूट जाएं। देयर लुक व्हाट यू डिड, और ये कहती देखो आपने ये सब क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, और सब कुछ तो आपने गिरा दिया। यानी इतनी तेजी से हवा आई कि राइटर का, पोएटिस का सब कुछ गिर गया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, क्या क्या हो गया कि बुक्स के पेजेस फट गए। यू ब्रॉट रेन अगेन, इतनी तेजी से हवा आई तो उसके साथ रेन भी आ गई, जो कि डिस्ट्रक्शन का ही रीजन था। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, आप जो वीक लोग हैं उनकी मजाक उड़ाने में आपको बड़ा आनंद आता है, बहुत चालाक हैं आप इसमें। फ्रेल क्रम्बिंग हाउसेस, जो बहुत पुराने घर हैं उनको आप क्रम्बल कर देती हैं, गिरा देती हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे आप उखाड़ देती हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, यानी बॉडीज, वुड्स, सारा सब कुछ तोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का हर्ट भी क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है। आगे क्या कहती हूँ, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, जो विंड गॉड हैं वो सब कुछ विनोज कर देते हैं। विनोज का मतलब सब कुछ एक साथ कर देते हैं। क्रसेस देम ऑल, सबको कुचल देते हैं, सबका नुकसान कर देते हैं। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, आप उन्हें क्या बताएंगे कि वो क्या करते हैं। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होम बनाने चाहिए, अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, जो जॉइंट्स हैं डोर के उनको बड़ी
फर्मली जोड़ना चाहिए, यानी दरवाजे में जो जोड़ लगे होते हैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ना चाहिए। और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को कैसी करनी चाहिए, फर्म रखनी चाहिए, ऐसी हम लोग प्रैक्टिस करें। इस तरीके की एक्सरसाइज करें, इस तरीके की एक्टिविटी करें जिससे कि हमारी बॉडी कैसी रहे, फर्म रहे, मजबूत रहे। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम लोग अपने हार्ट्स को कैसा बना दें, स्टेडफास्ट बना दें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो विंड आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। आपके घर मजबूत होंगे तो तोड़ नहीं पाएगी, दरवाजे के जॉइंट्स मजबूत होंगे तो उनको भी नहीं फाड़ पाएगी, और जब उनको भी नहीं फाड़ पाएंगी आपकी बॉडी मजबूत होगी तो आपका भी कुछ नहीं कर पाएगी और आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्यों ऐसा आपने सोचा कि ऐसे अगर घर मजबूत करने से विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी? और जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आग वीक है, कमज़ोर है, तो हवा उसको बुझा देती है, और आग तेज है तो उसकी फ्रेंड बन के आपको और बढ़ा देती है। गर्मियों के सीजन में देखा होगा कि जो आग होती है बहुत तेज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो हवा जैसे ही चलती है तो आग को बुझाती नहीं, उसको बढ़ा देती है। और सर्दियों के समय में यही देखा होगा कि आग वीक होती है, कमज़ोर होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग गर्मियों जैसी स्ट्रांग नहीं होती है, और जब ठंडी हवा चलती है तो आग को बुझा देती है। तो पोएटिस का कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई बाहरी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना कर सकें। अगर आपको इफ़ेक्ट करें तो आपकी फ्रेंड बने, ना कि आपके साथ कोई नुकसान पहुंचाए। ही मेक स्ट्रांग फायर एंड फ्लरिश, जब ये फायर स्ट्रांग होती है तो इसको रोर कर देती है और फ्लरिश कर देती है, यानी और बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्राइज हिम एवरी डे, उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, बहुत ही अच्छी है, यानी हवा की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। हम लोग हवा की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि कमज़ोर लोगों को ये गिरा देती है और ताकतवर लोगों का साथ देती है। इसलिए हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ताकतवर बने, कमज़ोर ना बने, जिससे कि इवेंट हमारी फ्रेंड हो जाए, ना कि हमको नुकसान पहुंचाए। तो ये बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन रहा इस पोएम का। अब इस पोएम की जो समरी है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। इसकी वर्ड मीनिंग और हार्वर्ड हम लोग देख लेते हैं। So students, pay attention on board. Students, write down hard word of this poem. Shutter. Next word है scatter. Shutter, scatter. Next, weakling. क्या है, वीकलिंग, कमजोर चीजें, कमजोर कड़ियां। उसके बाद क्या है, पॉकिंग। पॉकिंग फन मीन्स हंसी मजाक करना, मजाक उड़ाना। फ्रेंड। नेक्स्ट है क्रम्बलिंग। क्या है, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग के बाद क्या है, विनोज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है, विनोज। और विनोज के बाद स्ट्रीट फास्ट। स्टेट फास्ट। फ्लरिश, यहाँ के बाद ऐसे लिखेंगे फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब फलना फूलना, बढ़ाना किसी चीज को। नेक्स्ट है प्रेशियस। प्रेशियस के बाद क्या है, रैफ्टर्स। रैफ्टर के बाद
लास्ट वर्ड है और लिख लीजिए शेल्फ। स्टूडेंट्स ये आपके हार्ड वर्ड है, कुछ वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग पोकिंग फन। पोकिंग फन मीन्स मेक फन, मेकिंग फन। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, क्रशिंग, कुचल देना, नष्ट कर देना। नेक्स्ट फॉर्मली, रिजिडली, रिजिडली। नेक्स्ट फ्लरिश, फ्लरिश, इंक्रीज, बढ़ाने से मतलब है फ्लरिश का। वीकलिंग, वीकलिंग, वीक थिंग से है, कमजोर कड़ी से है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैन कमजोर है तब भी उसके साथ, कोई थिंग कमजोर है उसके साथ भी। रैफ्टर, रैफ्टर स्लोपिंग बीम सपोर्टेड अ रूफ, स्लोपिंग बीम सपोर्टेड अ रूम, यानी रूम से सपोर्ट की हुई कोई बीम। विनो, विनो मीन्स ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चेयर, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चेयर, यानी भूसे से अनाज को अलग करना, उसको बोलते हैं विनो। तो बेटा ये रही आपकी वर्ड मीनिंग, इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास आपकी इतनी ही। इसकी जो समरी है आपको पिक भेज दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ।